इसलिए हमारे गुरुद्वारों में क्या लिखा है? गुरुद्वारे में क्या लिखा रहता है? 1 और 3 है ना भैया? 13 क्यों 13 लिखा है? गुरु नानक देव जी, जब गुरु नानक देव जी का बचपन था, वो छोटे थे आयु में, तो उन्होंने एक बार किसी को गेहूं अन्न दिया। एक व्यापारी आया, उनके घर में गेहूं रहा होगा, दिया, तो उन्होंने नापा। तो जैसे किलो नापते ना, 1 किलो पहले नापते थे शेर, 1 शेर, 2 शेर, 4 शेर, पहले की गणित शेर थी। क्यों भैया? कुड़ा होता था, एक कुड़ा होता था, उससे नापते थे। तो गुरु नानक देव जी बोले राम, फिर 1 2 3 4 5 6 बार तौले, 7 बार तौल हुई, 8 9 10 11 12 और 13 जब आया ना, तो गुरु नानक देव जी 13 पर रुक गए। 13 13 13 13 13। व्यापारी बोला महाराज आगे तो बढ़ो, 14। बोले नहीं 14 नहीं, 13 13 13। क्या कह रहे हो? हे प्रभु, आज समझ आई कि सब कुछ तेरा ही है, तेरा। इसलिए हमारे सिख भाई 13 अंक को गुरुद्वारों में वो 13 लिखा है। 13 का अर्थ है हे नाथ सब कुछ, वाहे गुरु जी सब कुछ तेरा, वाहे गुरु जी सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। और आप लोग क्या कहते हैं? मेरा मेरा मेरा। और गुरु नानक देव जी कहते थे तेरा तेरा तेरा। यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति में और एक भक्त में। एक सामान्य अभिमानी व्यक्ति मेरा मेरा करता है और एक भक्त तेरा तेरा करता है, बस इतना ही अंतर है। बोलो हाँ। गुरुद्वारों के झंडों में देखना 13 लिखा रहता। क्यों भैया? उस 13 को आप ओम भी कह सकते हैं, ओम की वो आकृति है, लेकिन एक बना रहता है, हिंदी का एक, और पीछे फिर ओम जैसा आकार, वो 3 है। उसे ओम भी कह लो, भाव सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो 13 है। इस भाव को दर्शाता है कि सब कुछ प्रभु। बोलो कभी घमंड ना करना कि मेरा, सदा उस ध्वजा को देखते रहना जिसमें लिखा है तेरा। हे नाथ सब कुछ तेरा है। इसलिए परिवार के मालिक आप ना बनना, परिवार का मालिक। व्यापार के मालिक आप ना बनना, व्यापार के मालिक। मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। हाँ, जब सब कुछ तेरा है तो फिर परिवार के लिए तू देना प्रभु, तू करना। हम तो आपके शरण में। काम करना, ऐसा नहीं कि तुम अकर्मण्य होके घर पर बैठ जाओ। काम करो, कर्म करते रहो, मेहनत करो, काम खूब करो। देखो ये दास अनिरुद्ध, हम भी मेहनत करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों से कई गुना ज्यादा। सुबह 8 बजे मैं काम पे लगता हूं, संतों की सेवा पे। 8 बजे भक्तों का दर्शन करने आ जाता हूं और 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक काम चलता रहता है। मिलना जुलना, गाय की सेवा, माताओं से मिलना, आप लोगों से मिलना, रसोई के दर्शन करना कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चों का गुरुजन समय से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कैसे पढ़ा रहे हैं, वहां गाय क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है, भक्तों को आज जो दाल बनी उसमें स्वाद है कि नहीं, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं कर रही। सारे काम देखने पड़ते हैं। तो काम तो करता हूं, पर मैं ये नहीं मानता कि मैं कर रहा हूं, मैं ये मान के करता हूं कि गौरी गोपाल भगवान सब कुछ करा रहे हैं, हम निमित्त हैं। सब कुछ उनका है। ये सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु सब कुछ आपका है, मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला। इसलिए शरीर भी अपना नहीं है। अच्छा ये बात सही है कि गलत है? शरीर भी अपना नहीं है, ये बात सत्य है कि गलत है?
बोलो। शरीर अपना है? बोलो, है? शरीर अपना है? भैया बताओ। जब शरीर अपना नहीं हुआ तो रिश्ते अपने हो जाएंगे? अज्ञान। अच्छा एक बात बताओ, बताओ कि घड़ा में घड़ा है कि माटी है? घड़े में घड़ा है कि माटी है? बोलो। है वो माटी, पर कहते हैं लोग घड़ा, जबकि घड़ा का कोई अस्तित्व ही नहीं। एक आकृति को आपने घड़ा नाम दिया है, आकार को, जबकि घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। अब बताओ कि घड़े में घड़ा कहां है, जरा ढूंढ के बताओ। जहां आप हाथ रखोगे वहां मिट्टी है, तो घड़े में क्या घड़ा है? मिट्टी है, लेकिन व्यवहार में कहा जाता है कि यह घड़ा है। घड़ा सत्य नहीं है, व्यवहार में तो घड़ा कहा जाएगा, पर जब तत्व की दृष्टि से देखा जाएगा तो उसमें घड़ा नहीं होगा, उसमें माटी है। उसी प्रकार जैसे माटी को आपने घड़ा समझ लिया, उसी प्रकार संसार जो भगवान का है उसे आपने अपना समझ लिया कि ये मेरा है। ये गलती हो। जैसे सोना और आभूषण, बताइए मैया, जो आपने अपने गले में मंगलसूत्र पहना है, वो मंगलसूत्र है कि सोना है? बोलो। कान में जो आपने झुमका पहना, बाले पहने, वो कान में बाले हैं कि सोना है? हाथ में जो अंगूठी पहनी है, वो अंगूठी है या सोना है? बोलो। झुमके का कोई अस्तित्व नहीं। भट्टी में डाल दो झुमका तो झुमका तो बिगड़ जाएगा, पर सोना नहीं बिगड़ेगा। भट्टी में डाल दो अंगूठी तो अंगूठी तो बिगड़ जाएगी, पर सोना नहीं बिगड़ेगा। अंगूठी ना रहेगी पर सोना रहेगा। बोलो हाँ। जब अंगूठी नहीं थी तब भी सोना था, अंगूठी है तब भी सोना है, और जब अंगूठी नहीं होगी तो शेष क्या रह जाएगा? सोना। उसी तरह जैसे सत्य तो सोना है, उस सोने में आभूषण भासते हैं, हाँ या ना? सोना ही सत्य है, पर उस सोने पे आभूषण क्या हो रहे हैं? भासते हैं। भासते मतलब दिखाई पड़ रहे हैं, भास रहा है, मीन्स दिख रहा है। उसी तरह ये जगत अपना है नहीं, अपना सा भासता है, अपना सा लगता, ये मेरा, ये मेरा। जैसे सोना तो सत्य है, पर आभूषण सत्य नहीं। सोने की सत्ता तो रहेगी, पर आभूषण की सत्ता ना रहेगी। उसी तरह ये जगत और जगन्नाथ, जगत संसार जैसा कुछ है ही नहीं, घड़े जैसा कुछ है ही नहीं, आभूषण जैसा कुछ है ही नहीं। उसी तरह संसार जैसा कुछ नहीं है, भगवान ही, सोना ही आभूषण दिख रहा है, माटी ही घड़े के रूप में दिख रही है। उसी प्रकार भगवान ही संसार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो आप संसार कह रहे हैं वो भगवान ही है, जगत के रूप में।